नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। 3 ग्रहों का जो वक्री होना है, जिसके विषय में कल हमने चर्चा की है कि 3 ग्रह जो है वो 10 तारीख से वक्री होने जा रहे हैं। यानी ब्रह्मांड में 3 ग्रह एक साथ वक्री होंगे। और ज्योतिष में इस बात को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 3 ग्रह जब एक साथ वक्री होते हैं तो इससे जो है वो राजाओं का आक्रोश बहुत बढ़ता है, जनता के बीच में असंतोष की भावना बढ़ती है। जब 3 ग्रह एक साथ वक्री होते हैं तो इस तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं। तो हमने चर्चा की थी कि 10 तारीख को बुध वक्री होने जा रहे हैं और 11 को गुरु वक्री होने जा रहे हैं और शनि ऑलरेडी वक्री हैं। इसमें जो तीनों ग्रह वक्री हो रहे हैं ये जलीय राशियों में हैं। यानी ये तीनों ग्रह जो है वो जलीय राशियों में विद्यमान हैं। बुध जो है वो वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि जलीय राशि है। गुरु जो है वो कर्क राशि में है, ये भी जलीय राशि है और यहाँ ये वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को। और शनि जो मीन राशि में हैं ये भी वक्री हैं और मीन राशि भी जलीय राशि है। तो ये तीनों जलीय राशियों में ही तीनों ग्रह वक्री हो रहे हैं और तीनों जलीय राशियाँ जो है इस समय एक्टिवेटेड दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे हैं कि जब से मंगल की एंट्री वृश्चिक राशि में हुई है, यानी मंगल वृश्चिक राशि में गए हैं, तब से आप देख रहे हैं कि तूफानों का एक दौर शुरू हुआ और मोन्था तूफान आपने देखा, जिसकी वजह से कितनी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। और अब जब तीनों जलीय राशियों में 3 ग्रह होते हुए और तीनों वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां और ज़्यादा खराब होंगी, क्योंकि तीनों जलीय राशियों में वक्री ग्रह और तीनों जलीय राशियां एक्टिवेटेड। साथ ही एक और परिवर्तन होने जा रहा है। 23 नवंबर को राहु का परिवर्तन होने जा रहा है। यानी राहु जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब राहु लंबे समय के बाद शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 23 नवंबर को राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। एक्चुअली शतभिषा नक्षत्र जो है वो राहु का ही नक्षत्र है और इसके स्वामी जो है वो वरुण हैं, जो जल, वायु, आकाश इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 23 नवंबर से लेकर और 2 अगस्त 2026 तक राहु इसी नक्षत्र में रहेंगे। राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना ये कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं है, क्योंकि राहु जब शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे और साथ साथ तीनों वाटरी साइन का एक्टिवेटेड होना और 3 ग्रहों का वक्री होना, ये एक बड़ी जल त्रासदी की सूचना दे रहा है। यानी इस समय कोई साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। इस समय आप देखिएगा कोई तूफान इस समय आ सकता है और ऐसी जलीय आपदा आएगी जिससे जन धन की हानि बहुत ज़्यादा होगी। जो हमने बताया था कि 11 तारीख से लेकर और 27-28 तारीख तक का समय, जिसमें 28 को शनि चूँकि मार्गी हो जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 27 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का समय, 2-4 दिन आप आगे ही जोड़ लीजिए, मतलब पूरा नवंबर समझ लीजिए। 11 से लेके पूरा नवंबर का जो महीना है ये बहुत सेंसिटिविटी दिखा रहा है, क्योंकि इस समय तीनों वाटरी साइन का एक्टिवेट होना किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा की सूचना दे रहा है। और ये आपदा जलीय आपदा होगी,
क्योंकि और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही इसका इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में होगा। क्योंकि ग्रह तो पूरी दुनिया के लिए एक ही होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में इसका इफेक्ट आएगा बाकी देशों में नहीं आएगा। और इसमें जलीय आपदा और भूमि से जुड़ी आपदा भी आ सकती है, यानी लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एरप्शन और साइक्लोनिक एक्टिविटी इस समय हो सकती है, या समुद्र में भूकंप भी आ सकता है। यानी समुद्र में भूकंप आने से सुनामी की स्थितियां बनती हैं। तो जो लोग तटीय इलाकों में रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी आप देखिएगा, जैसे ही 11 तारीख को ये राशि परिवर्तन गुरु का होगा, इसके बाद से मौसम में अचानक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और 23 तारीख से जो है ये अपने पीक पर पहुंच जाएगा, जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। तो इस समय जो है, चूँकि जल बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, वाटरी साइन बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होने की वजह से इस समय जलीय आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, और छोटी मोटी आपदाएं नहीं आएंगी, जो ऐसी आपदाएं आएंगी जो बड़ा नुकसान कर सकती हैं। इस समय जो तटीय इलाकों में, समुद्री तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। इस समय बर्फ़बारी भी हो सकती है, बर्फ़ जो है इस समय गिर सकती है, जिससे फसलों वगैरह को नुकसान हो सकता है। इस समय जल से जुड़ी ऐसी आपदाएं आएंगी जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि शतभिषा में राहु लंबे समय के बाद जा रहे हैं, लगभग 10 वर्षों के बाद जा रहे हैं, और जब शतभिषा में राहु आते हैं तो ये बिग चेंजेस लाते ही हैं। अब राहु शतभिषा में है, दूसरी चीज़ जो है, जो तीनों वाटरी साइन इस समय एक्टिवेटेड हैं और तीनों राशियों में 3 वक्री ग्रह उपस्थित हैं, ये कुल मिला जुला के स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और यात्रा से तो बिल्कुल भी बचने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से भी बचें। इस समय वॉर की सिचुएशन भी बन सकती है। जो आप लोग बार बार ये प्रश्न पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कब होगा, ये वही समय हो सकता है, क्योंकि इस समय जब शतभिषा में राहु जाएंगे तो वॉर की सिचुएशन भी बना सकते हैं। तो कंडीशन इस समय बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इन 17 दिनों में बहुत आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय नॉर्थ का इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, ईस्ट का इलाका और वेस्ट का इलाका, ये जो इलाके हैं ये ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं। यानी अगर इंडिया की बात हम करें तो इसमें जो है वो दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर इधर बंगाल हो गया, बिहार हो गया, आसाम हो गया, ये सब एरियाज़ जो हैं, और कुछ साउथ का इलाका तमिलनाडु वगैरह भी जो है इस समय बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर से जो कोस्टल एरिया हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी जो है एक्टिविटी इस तरह की हो सकती है जिससे जल से कोई बड़ी त्रासदी होने की सूचना मिल सकती है। वैसे पूरे वर्ल्ड में इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। पूरे वर्ल्ड में जो ये इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट के, वहाँ पर जो है ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो कुल मिला जुला के ये समय जो है 17-18 दिन का बहुत सावधानी भरा है। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो यहाँ थोड़ी सी राहत मिलेगी। हालांकि मौसम का डिस्टरबेंस तो अभी लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि शतभिषा में राहु जो है वो 2 अगस्त तक रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियां ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी, वो थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसमें से एक ग्रह जो है जब मार्गी हो जाएंगे तो 2 ही जो है वक्री रह जाएंगे, फिर आगे चल के और भी चेंजेस होंगे। तो लेकिन शतभिषा में राहु जो हैं ये मौसम को डिस्टर्ब जरूर करेंगे। इस समय जलीय आपदा ज़्यादा आएगी। आप देखिएगा इस समय जो है जल से लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई तूफ़ान वगैरह आ सकता है, कोई ग्लेशियर टूट के गिर जाए जिसकी वजह से जो है
लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, काफ़ी जन धन की हानि इसमें दिखाई दे रही है। तो इससे इस समय बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।